यूनिवर्सिटी के लेफ्ट पे भी राइट पे भी। ये राइट पे जो है ये लाइब्रेरी है, ये पुरानी बिल्डिंग है। ये लेफ्ट वाली 4-5 साल पहले बनी थी। यहाँ पे ये जिम है यूनिवर्सिटी का। ये भी यहाँ पे क्लासेस है, यहाँ पे भी बड़े चक्कर लगे हुए हैं। एक आपकी सुबह 9 से 11 बजे लेक्चर होगा, एक शाम। बहुत सारी अच्छी धूप। ये बड़ा कोई खूबसूरत सा म्यूज़ियम है मेरे पीछे, रंग बिरंगा सा। ये देखे हैं, ये लें जी, पहले हम डबल डेकर को आपको दिखा रहे। फूल भी हैं खूब सारे खिले हुए और बहुत बड़ा लॉन है। आप देखें यहाँ पे ये रेस्टोरेंट और ये इस तरह की जगह बहुत है। अब ये जो सामने जिम है, एक नॉर्मल जिम 25-30 पाउंड का होता है महीने का। ये जिम क्योंकि क्लिफ्टन के अंदर है, ये कोई 50-60 पाउंड कम से कम होगा महीने का, सिर्फ लोकेशन की वजह से। हालांकि जिम उसी तरह का है जिस तरह नॉर्मल होता है जिम। हर जगह शहर महंगा होता है। हाँ जी, शहर में हाँ जी, ये मुझे नहीं पता क्यों है। हम तो कोर्ट को समझते हैं जहाँ पे जज हो कि यहाँ कोई मुकदमा हो रहा होगा। ये जो कोने वाली बिल्डिंग है ना, अंकलेज चर्च के ऑपोजिट, यहाँ पे मैं होता था वुडलैंड कोर्ट। ये मेरा तीसरे फ्लोर पे कमरा होता था इधर। अच्छा अच्छा, तो ये मेरी बिल्डिंग थी, ये वाला। हाँ जी। अब आपको मैं ब्रिस्टल की मेन यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग दिखाते हुए चलता हूँ। ये उनके अपने वो है हॉस्टल हाँ जी, यूनिवर्सिटी के। ये वाला यूनिवर्सिटी का अपना हॉस्टल था। हर हॉस्टल यूनिवर्सिटी का नहीं होता, कुछ प्राइवेट भी हैं, जिस तरह हुदा का प्राइवेट था ना न्यूयॉर्क में। हाँ। पर ये जो इस जगह पे है वो मेजॉरिटी यूनिवर्सिटी के अपने होटल है, हॉस्टल है। 1 साल का था मेरा मास्टर्स अंकल, तो 1 साल इधर। और उससे पहले यूनिवर्सिटी मेरी लंदन में थी, अक्सब्रिज के अंदर, ब्रुनेल यूनिवर्सिटी। अक्सब्रिज तो बड़ा करीब है। हाँ उससे जी। जहाँ इरफान रहता है। हाँ जी, हाँ जी, तो अक्सब्रिज का मुझे पता है। चॉर्लीवुड, इट इज जस्ट 4 miles फ्रॉम हीथ्रो। हाँ जी, अक्सब्रिज। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, मैं अभी ये राइट टर्न लेता हूँ ना यहाँ से। ये जो है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल की, आप मेजॉरिटी बिल्डिंग्स इस रोड पे हैं। लेफ्ट पे भी राइट पे भी। ये राइट पे जो है ये लाइब्रेरी है, ये पुरानी बिल्डिंग है। ये लेफ्ट वाली 4-5 साल पहले बनी थी। तो इधर लाइब्रेरी में बहुत रातें गुजारी हुई हैं इम्तिहानों की तैयारी में। ये यहाँ पे स्टूडेंट यूनियन के ऑफिस हैं। ये लेफ्ट पे जो लेबोरेटरी है, यहाँ पे भी मेरी कुछ क्लासेस थी, इवन तो मैं फिजिक्स डिपार्टमेंट में नहीं था। राइट पे भी यहाँ पे ये जिम है यूनिवर्सिटी का। ओके। ये भी यहाँ पे क्लासेस हैं, यहाँ पे भी बड़े चक्कर लगे हुए हैं कई दफ़ा। सेनेट हाउस आपका स्कूल क्या था? अकाउंटिंग एंड फाइनेंस? मेरा, हाँ जी, कौन सी साइंसेज में आता था पता नहीं, किसी साइंसेज में आता था। तो ये सारी इनकी जो है ये यहाँ पे हॉथर्न्स जो थी अच्छा। यूनिवर्सिटी के साथ, क्योंकि वो सिटी बेस्ड कैंपस है ना, तो हर बिल्डिंग वो ओन नहीं करते। तो यहाँ पे अक्सर स्कूल के बच्चे नजर आते थे काफ़ी। तो ये लेफ्ट वाली सारी बिल्डिंग स्कूल की, ये राइट वाली एक नर्सरी है बच्चों की। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी नजर आते थे आपको कई दफ़ा इस तरह से। तो ये अब हम ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग से बाहर आ गए। और भी बिल्डिंग्स हैं पर वो दूसरी रोड घर हैं लोगों के। हाँ जी, घर भी हैं। इंटरनेशनल हाउस। हाँ जी, ये लैंग्वेज स्कूल है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे इस एरिया में सारी ये यूनिवर्सिटी ऑफ बिल्डिंग की स्टूडेंट्स स्टडी सेंटर है पूरा। अच्छा। यहाँ पे बार्कलेस बैंक होता था एक ज़माने में, अब बड़ा सा हो गया, ख़त्म हो गया। उनका मेन एडमिशन ऑफिस वगैरह किधर है? वो उधर ही जो मेन रोड पे था ना, वहाँ पे एक बिल्डिंग के अंदर था उनका एक डिपार्टमेंट एडमिशन्स का। अच्छा। ये जो बिल्डिंग है ना जहाँ पे वो बने हुए स्टैचूज, वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल की बिल्डिंग है। वहाँ बड़ा पे ये तो जब लगी होती है।
मास्टर्स कर लेता हूँ यहाँ से। हाँ जी, मोर देन वेलकम। घूमने फिरने, खाने पीने, शॉपिंग वगैरह करने के, पार्क स्ट्रीट वगैरह 5-10 मिनट की वॉक होती थी चलते हुए। एक आपकी सुबह 9 से 11 बजे लेक्चर होगा, एक शाम 4 से 6 बजे होगा। तो ये लेफ्ट वाली भी ये देखिए जी, क्या खूबसूरत जगह बना रही है। ये देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल। सो ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स कितनी खूबसूरत है। ये देखिए शॉप सारी। अच्छी धूप है आज और हम कर रहे हैं ब्रिस्टल की सैर। ये देखिए, आप भी कीजिए मेरे साथ सैर। आज क्लियर स्काई है, बिल्कुल धूप निकली हुई है, बड़ी मज़ेदार धूप है। पार्किंग के लिए पार्किंग करेंगे और फिर देखेंगे और सिटी काफ़ी देख ली ना सिटी। चलें जी, लोग सैर कर रहे हैं। ये बड़ा कोई खूबसूरत सा म्यूज़ियम है मेरे पीछे, रंग बिरंगा सा। ये देखें, है ना हसीन। ले जी, लोग तो चल पड़े, मुझे छोड़ के मैं भी चलूं। ये हम आ गए हैं और हम वॉक करके जा रहे हैं। ये देखिए समा पीछे पीछे का देखते जाएं। आज बड़ा अच्छा मौसम है, धूप निकली हुई है और हम सैर कर रहे हैं यहाँ ब्रिस्टल में। अभी मैंने आपको सैर कराई है ना, और अब हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। ये देखिए पीछे कितना खूबसूरत नज़ारा है। लाइन में एक बड़ी खूबसूरत सी इमारतें हैं। ज़्यादा लोग नहीं हैं यहाँ पर, लोग कम ही होते हैं, है ना। बहरहाल हम तो हैं, हम तो आए हुए हैं यहाँ पर सैर करने और आपको भी दिखा रहे हैं जो कुछ हमें नज़र आ रहा है। ठीक है ना। ये देखिए सारा नज़ारा आपको दिखाऊं कि क्या नज़ारा है। ये देखिए पीछे का भी मंज़र। गाड़ी हमने यहाँ खड़ी की है और अब हम रवाना हैं अपने मंजिल की तरफ। देखते हैं किधर जाते हैं और क्या करते हैं। फ़िलहाल तो हम वॉक कर रहे हैं और यहाँ पर बहुत वॉक करनी पड़ती है और मैं भी कर लेती हूँ। बाद में जो होता है होता रहे, लेकिन ये वक्त और ये मौके तो फिर नहीं मुयस्सर ना। तो जब भी मौके मिलें तो बस पकड़ ही लेना चाहिए। सैर करते जाएं और आप देखते जाएं मेरे पीछे क्या क्या कुछ है। पीछे पीछे ये देखिए, थोड़ी सी ढलान है, नीचे जा रही हूँ। कल भी ऐसी जगहों पे कुछ फिरे तो फिर टांगों में कुछ ना कुछ दर्द होता रहा, पर खैर है ना, ये तो सब चलता ही रहता है। दिस इज़ लाइफ, ज़िंदगी है। मैं तो आपको ये ज़िंदगी दिखा रही हूँ। नहीं जी, अब हम आ गए हैं ब्रिस्टल के मेन यहाँ अंदर और गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं और लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स भी नज़र आ रहे हैं। ये सामने मुझे कुछ चाइनीज़ से नज़र आए हैं और ये भी अपना काम कर रहे हैं। बसें हैं, मौसम अच्छा है लेकिन हल्की हल्की हवा है। ये देखिए नज़ारा, हाँ खूबसूरत नज़ारा है ना। और ये खातून है यहाँ पर सेल का नज़ारा करके तो फिर चली गई हैं कुछ सोच के। हाँ तो ठीक है ना, यहाँ पर आकर सिर्फ नज़ारा कर लेना और विंडो शॉपिंग करना वो भी ठीक है ना। दिल पिशौरी करना होता है तो हमारी तो भी टांगें पिशौरी हो रही हैं। पर खैर है, कोई गल नहीं। ये देखिए है, नज़र आ रहा है पीछे सारा समा है, सुहाना सुहाना, बहुत अच्छा। अल्लाह ताला यहाँ भी रास्ते में खुरम पूछ रहा था वजी से कि आप बताएं कि यहाँ का जो मौसम अच्छा है इस पे इंसान के मूड और एहसासात पे कुछ अच्छा असर पड़ता है ना। तो कह रहे थे कि हाँ बिल्कुल पड़ता है। तो वाकई जब मौसम अच्छा हो ना तो इंसान अच्छा फील करता है, और जब गर्मी हो और हब्स हो ज़िंदगी में
सर्दियों में भी हब्स हो सकता है ना। जब दम घुटता है किसी चीज़ से, किसी बंदे से। ये लें जी, पहले हम डबल डेकर तो आपको दिखा दे। तो मौसम का असर होता है, तो मौसम अच्छा रखें, कोशिश करें अंदर का भी और बाहर का भी। और बस ये है आज की कहानी। और मैं अब उनका साथ दूँ, वो हमेशा मेरे से थोड़ा आगे हो जाते हैं, अपनी गुफ्तगू करते हैं और मैं आपसे गुफ्तगू करती हूँ। और ये गाड़ी आ गई और मैं जल्दी से गुज़र जाऊँ, क्योंकि एक सामने से भी मुड़ने के लिए आ रही है और ये बंदा साइकिल पे जा रहा है और एक बंदा कुत्ते के साथ जा रहा है। और एक खातून आ रही हैं, दो बैग्स पकड़े हुए, खूब सारी शॉपिंग करके। तो ये ज़िंदगी की गहमा गहमी है। और वो एक खातून जा रही हैं अपने 2 बच्चों के साथ। सो दिस इज़ लाइफ। ये है सिटी सेंटर ब्रिस्टल। और ये देखिए कितना खूबसूरत इलाका है, नज़र आ रहा है। इस तरफ तो जा रही हैं बसें, डबल डेकर बसें, और यहाँ हम हैं। और ये देखिए पीछे कितना खूबसूरत नज़ारा है। फूल भी हैं खूब सारे खिले हुए और बहुत बड़ा लॉन है और लोग आए हुए हैं, कुछ बैठे हुए हैं, कुछ वॉक कर रहे हैं। बहुत ही ग्रीन और ख़ूबसूरत लॉन है ना। ये देखिए, हाँ, बाकी ये सड़क है पीछे, ये देखिए खूबसूरत इलाका है ना जी। तो मैं तो ये वीडियो बना रही हूँ ताकि पीछे पीछे आप सारा नज़ारा कर सकें। और डबल डेकर्स बड़ी घूम रही हैं, बड़ी खूबसूरत हैं। इस वक्त मेरे सामने पर्पल रंग की कासनी रंग की, जामनी रंग की। और यहाँ पर ये एक बच्चा है जो कुत्ते के साथ सैर पे निकला है जी। यहाँ पर ऐसे ही करते हैं लोग, या तो कानों में टूटियाँ लगाई होती हैं, कुछ सुनते हुए वॉक कर रहे हैं निकरें पहन के, कुछ यहाँ बैठे हुए हैं परिंदों को दाना दुनका डाल रहे हैं, या फिर वैसे ही बैठे हुए हैं जी। चलें, अच्छा है, खूबसूरत बड़े बड़े दरख्त हैं, साइकिलों पर भी लोग आ जा रहे हैं। अच्छा काम है, ये अलग से इलाका बनाया हुआ है साइकिलों के लिए, ये बहुत अच्छा काम किया हुआ है। और जगह जगह पर आपको बताया था ना साइकिलें भी होती हैं। ये देखिए मेरे इधर पीछे, अगर आप देख सकें, मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये साइकिलें खड़ी हैं सारी, और ये साइकिलें जो है ना किराए पे मिल जाती हैं, और आप लें और उसको इस्तेमाल करें और फिर वापस रख दें। कोई ना कोई पैसे चार्ज करने का तरीका तो होता ही है। बाकी धूप अच्छी खासी है, गर्मी लग गई है जी। और बाकी ये देखें पीछे एक स्टैचू सा भी है, आ रहा है नज़र। और एक ये खातून भी है जो जा रही हैं कुछ खाने पीने का सामान लेके। चलें जी, ये लें जी। गर्मी है, इस वक्त गर्मी हो गई है, धूप है अच्छी खासी। पूरम कोट पहन के आया था जो कि इसने उतार दिया है। तो यही होना था फिर इस गर्मी में, तो है ना। ऊंची ऊंची इमारतें और मज़ेदार जगह, साफ़ सुथरी, मज़ा आता है साफ़ सुथरी जगह देखने का, है ना। बड़ा ही खूबसूरत है ये जो कुछ भी है, ब्यूटीफुल। ये देखिए यहाँ पर वहाँ खड़ी हैं खूब सारी डबल डेकर्स। और ये देखिए इमारत ज़बरदस्त। एक छोटी सी बच्ची अपनी डॉल के साथ और अपनी मामा के साथ जा रही है, ये देखिए हैं जी। ये कोई अपना ढाबा लगा रहा है। है जी, ये देखिए अभी इसने कोई सेटिंग की है।
चीज़ें निकाली हैं। कुछ बेच रहा होगा यहाँ पर, अभी इसने सेटिंग कर रहे हैं जैसे हमारे हम भी करते हैं ना ढाबे शाबे। ये यहाँ का ढाबा है हैं पंजाबी बारबेक्यू, वाह जी वाह, ब्रेंच मेन्यू। ये पंजाबी बारबेक्यू भी है यहाँ पर। ये देखिए, ये है नज़ारा, ये है जी सारा यहाँ का नज़ारा। यहाँ खंभों पे फूल भी रखे हुए हैं। असली तो नहीं होंगे, इतना ऊपर कौन चढ़ के फूल लगा सकता है ना। यकीनन ये नकली फूल ही होंगे। जैसे कि मैं भी एक फूलों की शॉप पे देख के आई हूँ, मैं असली फूल समझ रही थी, लेकिन उसने कह दिया कि ये नकली हैं, दे आर सिंथेटिक। आई सेड ओके, मुझे तो पता ही नहीं था। तो असली और नकली का कहाँ पता चलता है। अलबत्ता ये कोई चाइना, कोरिया के और फिलिपाइन के लोग लग रहे हैं। और ये भी कोई खाता हुआ, तेज तेज ज़िंदगी की दौड़ में दौड़ता हुआ, रास्ते से बर्गर पकड़ता हुआ, ऐसे लोग बड़े नज़र आएंगे, है ना। और मुसलमान खातून तो दूर से ही पता चल जाती है कि ये मुसलमान है। एक और फूलों की शॉप, रूट्स फ्लोरल डिज़ाइंस। ये हम जा रहे हैं और यहाँ पर कुछ खाने पीने को मिलता है। और ये हम करने लगे हैं सड़क क्रॉस, और यहाँ पर परिंदे भी बोल रहे हैं, पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। और यहाँ पर आ गया है एक कैफ़े मौका के नाम से। ये मौका देता है कि अगर आपने कुछ खाना है तो खा ले नहीं खाना तो आपकी मर्ज़ी है। ये लोग मौके से फ़ायदा उठा रहे हैं। ब्रिस्टल सिटी सेंटर में मैं खड़ी हूँ और आना जाना लगा हुआ है, और ख़ास तौर पे ये लगा हुआ है आना जाना डबल डेकर का, जो मुझे बहुत ही भा रही हैं। ये देखिए, शदीद धूप है इस वक्त, अच्छी भली गर्मी हो गई है। बादल हैं यहाँ, कुछ पता नहीं चलता, कभी बादल कभी बारिश है। यहाँ की यही ज़िंदगी है, इसीलिए कहते हैं छतरी लेकर जाओ, हमेशा साथ लेके फिरो। मसरूफ़ ज़िंदगानी, ये है यहाँ की कहानी। ये है, देखिए कितनी खूबसूरत। ये भी कोई बिल्डिंग है, और क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन है बड़ी खूबसूरत। इसी तरह ये देखिए, ये भी बिल्डिंग बड़ी खूबसूरत है। कलर इसका देखो ब्रिक वाला, बड़ा प्यारा है। ये देखिए, ये है सारा यहाँ का नज़ारा, ब्यूटीफुल नज़ारा है जी। क्या ख्याल है। क्लेयर स्ट्रीट ओल्ड सिटी लिखा हुआ है। ओहो हो, अब मैं क्या करूँ, चलो मैं खड़ी हो जाती हूँ, इसको जाने देती हूँ। चलें जी, जाएं जाएं। ओए हो, इतनी बड़ी गाड़ी, जाएं जी जाएं। कॉर्न स्ट्रीट, ये देखिए, इसकी भी बिल्डिंग बड़ी खूबसूरत है, हैं? क्या ज़बरदस्त इमारतें हैं। हाँ जी, ये देखिए मैं तो यही दिखाती रह जाऊँ आपको, हैं। और ये देखिए, ये पत्ते असली नहीं है अलबत्ता ये मेहनत असली है ना। ये देखिए, वाह। ये यहाँ पर कुछ बेच रही हैं, ये देखिए, ये तो कुछ अजीबो गरीब चीज़ें बेच रहे हैं हैं। ये अलबत्ता देख लीजिए, शाहकार। ये जी, हम ब्रिस्टल शहर की सैर करके अब वापस जा रहे हैं, और ये दरिया है, और इसमें तो पानी बहुत थोड़ा है, यहाँ पर आके थोड़ा हो गया है। और बहुत ही खूबसूरत ग्रीनरी, और देखिए बादल कितने ज़बरदस्त हैं। और यहाँ पर आसमान का रंग मुझे थोड़ा ज़्यादा नीला लगता है। बहरहाल ब्यूटीफुल इलाका है और ब्यूटीफुल सड़क है,
और ग्रीनरी कितनी है। ये दरख्त खुद ब खुद तो नहीं उग गए होंगे ना, लगाए ही होंगे। तो दरख्त लगाइए, जहाँ भी मौका मिले दरख्त लगाइए और फिर इंजॉय कीजिए उसकी ऑक्सीजन और साफ़ सुथरा माहौल। ये देखिए